गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं हरियाणा इतिहास। हरियाणा इतिहास में हमने कल देखा था। कल हम कर रहे थे हरियाणा इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को आगे हमने 5 भागों में बांटा था और पुरातात्विक स्रोतों को भी आगे 5 भागों में बांटा था। पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेख, मुद्रांक, मूर्तियाँ, सिक्के और स्मारक, इन 5 भागों में बांटा था। कल हमने किए थे मूर्तियाँ और जितने भी हमारे स्मारक थे वो। आज हम करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे पाषाण काल। यदि पूछे प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, प्राग का मतलब है पत्थर, ऐतिहास का मतलब है इतिहास, यानी कि जो पत्थर का काल था, पाषाण का काल था, उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और इसमें हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या था, इस काल में हरियाणा से प्राप्त औजारों में गंडासा, खुरचना, सुआ आदि प्राप्त हुए हैं। और ये हमें गंडासा, खुरचना और सुआ ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हमें एक बात ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल में हरियाणा के कहाँ से, फरीदाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र से हमें गंडासा, खुरचना और सुआ 3 औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में हमने क्या मिला है, इस काल के साक्ष्य हरियाणा के शिवालिक के निचले क्षेत्र में पिंजौर काल का क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल हमें कहाँ से मिले हैं, हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, फरीदाबाद और गुरुग्राम से। नव पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं पिंजौर काल का, पिंजौर काल का क्षेत्र से हमें मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल हरियाणा के दक्षिण में और हरियाणा के उत्तर में कौन सा है, पिंजौर और कालका। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कैसा काल है, जो पाषाण काल है वहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि जितने भी साक्ष्य हैं हमें औजारों के रूप में या पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। तो उस काल में मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, इसलिए उसको कहते हैं पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमें कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा गया है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें अब तक जो हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अब तक उनको पढ़ा नहीं गया है। तो इस काल के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस काल में सबसे ज़्यादा प्रमाण हिसार जिले के सीसवाल गांव से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सीसवाल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक 29 स्थानों की पहचान की गई है सीसवाल संस्कृति से संबंधित। तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हमें हरियाणा में कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, हिसार के सीसवाल जिले से मिले हैं, तो इसलिए इसको सीसवाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में हमने अब तक देखा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में देखा हमने मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, खुरचना, सुआ और गंडासा, इनके साक्ष्य मिले हैं हमें फरीदाबाद और गुरुग्राम से। नव पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, पिंजौर और कालका से। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है, ऐसा साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, हिसार के सीसवाल जिले से। इसको कहा जाता है सीसवाल संस्कृति या सीसवाल सभ्यता। अब तक इसके 29 स्थानों की खोज की जा चुकी है। अब हम पढ़ेंगे सीसवाल संस्कृति। वर्तमान में चेतांग नहर के किनारे हिसार जिले में स्थित है। वर्तमान में जो चेतांग नदी है, चेतांग नदी के सहारे स्थित है सीसवाल संस्कृति। सीसवाल नगर स्थित है। इस यहाँ से हमें 29 स्थल मिले हैं जिसको कहा जाता है सीसवाल संस्कृति। हिसार जिले में पश्चिम में स्थित गांव प्राचीन काल में दृश्यदती नदी के किनारे स्थित था। जो वर्तमान में चेतंग नदी के किनारे स्थित है, प्राचीन काल में यह दृश्यदती नदी के किनारे पर स्थित था। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। जितने भी हमने प्राचीन काल की सभ्यताएं देखी हैं उनका लगभग सभी का पेशा, मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन ही रहा है। तो हमें जितने भी सभ्यता हैं उनका प्रमुख पेशा, इस जो सीसवाल सभ्यता थी उसका भी प्रमुख पेशा क्या था, कृषि और पशुपालन था। राजस्थान से कृषि के उद्देश्य से लोग सर्वप्रथम यहाँ आकर बसे थे। यदि पूछे सीसवाल संस्कृति के लोग कहाँ से आकर बसे थे, राजस्थान से आकर बसे थे सर्वप्रथम कृषि करने के उद्देश्य से। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, काले रंग पर सफ़ेद चित्रकारी। तो यदि पूछे सीसवाल संस्कृति, जो हिसार का एक ज़िला है, हिसार ज़िले का एक गांव है सीसवाल, वहाँ से हमें संस्कृति के साक्ष्य मिले। तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या है,
काले रंग पर सफ़ेद चित्रकारी, यानी कि पहले काला रंग कर दिया जाता था, फिर उस पर सफ़ेद चित्रकारी की जाती थी। यह उसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है तांबा नामक धातु। इस संस्कृति के लोग खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे। तो सीसवाल संस्कृति के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी राजस्थान से। और हड़प्पा सभ्यता के लोग भी तांबा यहीं से प्राप्त करते थे। इस स्थल की सर्वप्रथम खुदाई कब की गई? 1968 में की गई। और इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर सूरजभान को जाता है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की तरफ से गए थे। यहाँ से खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में बर्तन प्राप्त हुए हैं और इन बर्तनों की पृष्ठभूमि लाल है, यानी कि जो इनका बैकग्राउंड है वो कैसा है? लाल है। स्लेटी रंग के कुछ बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के हत्थे वाला गंडासा, तांबे के हत्थे हैं जिसके उसका गंडासा, पुराना शिवलिंग आदि यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, इस संस्कृति से संबंधित हरियाणा के अब तक कितने स्थान खोजे जा चुके हैं? 29 स्थान खोजे जा चुके हैं। दूध का प्रचलन इसी संस्कृति से माना जाता है और धर्म व रीति रिवाजों का प्रचलन इसी संस्कृति में, जैसे विवाह प्रथा का प्रचलन भी इसी संस्कृति से माना जाता है। तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने की प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल में हमने देखा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हरियाणा में कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? फरीदाबाद और गुरुग्राम से। किसके? गंडासा, खुरचना और सुआ। इन तीन जो औजार हैं इनके साक्ष्य हमें मिले हैं। फिर हम चले नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? हरियाणा के शिवालिक के निचले भाग में। शिवालिक से निचला भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय है जो, उससे निचला भाग कौन सा है? कालका पिंजौर का क्षेत्र। वहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। फिर हमें आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अब तक उनको पढ़ा नहीं गया, उनको हम रखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और इसमें हमें हरियाणा जिले का एक गांव है सीसवाल, वहाँ से हमें 29 स्थान खोजे हैं, इसलिए इसको सीसवाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा सीसवाल जो वर्तमान में नगर है वह चितांग नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन प्राचीन समय में वह दृश्य नदी के किनारे पर स्थित था। और इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ऐसा माना जाता है कि ये राजस्थान से हरियाणा में कृषि करने के उद्देश्य से आए थे। हरियाणा में भी कहाँ पर? हिसार, सीसवाल में। और इस संस्कृति के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? इस संस्कृति के लोग काले रंग पर सफ़ेद चित्रकारी करते थे। और यहाँ से जो इस सभ्यता के लोग हैं तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे। और इस सभ्यता की खुदाई का श्रेय किसको जाता है? 1968 में डॉक्टर सूरजभान, जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनको इसकी खोज करने का श्रेय जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हमें खुदाई के दौरान बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि लाल थी। और स्लेटी रंग के भी कुछ बर्तन हमें यहाँ से मिले हैं। और तांबे के हत्थे वाला गंडासा हमें कहाँ से मिला है? सीसवाल, हिसार से। पुराना शिवलिंग भी हमें यहाँ से मिला है। तो अवशेषों में सीसवाल सभ्यता के अवशेषों में हमें क्या ध्यान रखना है? तांबे का हत्था वाला गंडासा और शिवलिंग। इस संस्कृति से संबंधित हरियाणा में अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 29 स्थल खोजे जा चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी संस्कृति थी, जैसे विवाह प्रथा, दूध का प्रचलन आदि, इसी संस्कृति से प्रारंभ हुआ था। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है? सीसवाल संस्कृति, जो हरियाणा के हिसार में पनपी थी आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।